Miscellaneous exercise on chapter 11, three-dimensional geometry from question number 6. The question number 6, if the lines x minus 1 upon minus 3 equal to y minus 2 upon 2k equal z minus 3 by 2 and x minus 1 by 3k equal to y minus 1 upon k 1 equal to z minus 6 by minus 5 are perpendicular, find the value of k. Okay, these two lines are perpendicular to each other. Then find the value of k. Both the equations are in the standard form. Okay, standard form means x minus x1 by a, y minus y1 upon b and z minus z1 upon c. Okay, तो now डायरेक्शन रेशियोज, पहले वाले का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा? दोनों ही इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? a1 b1 c1, यानी a1 b1 c1 ये क्या होंगे? -3 2k and 2. ओके, एंड द वेक्टर अलोंग द लाइन. ओके, ये वेक्टर अलोंग द लाइन एज, तो यहाँ से b1 वेक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएगा -3i प्लस 2kj एंड 2k, या k कांस्टेंट है. ओके, नेक्स्ट सेम हियर, द डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 c2 आर द 3k 1 minus 5. Now the second vector along the line, vector 2 b2, इस लाइन के वेक्टर बनेगा इसके अलोंग b2 इक्वल टू 3ki प्लस j minus 5kj. ओके, तो नाउ because these are lines are the perpendicular, तो for perpendicular the condition क्या होती है? a1 a2, perpendicular, for perpendicular lines the condition is a1 a2 या dot product of both these vectors equal to 0. it means a1 a2 dot product करेंगे तो प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. अब यहाँ वैल्यू डालेंगे 3k -3 इंटू 3k, सेकेंड है 2k इंटू 1 और थर्ड है 2 इंटू -5 इक्वल टू 0. -9k प्लस 2k -10 इक्वल टू 0. -7k इक्वल टू 10 and k equal to -10 by 7. This is the value of k. Next question. Question number 7. Find the vector equation of the line passing through point 1, 2, 3 and perpendicular to the plane r dot I plus 2j minus 5k plus 9 equal to 0. Vector equation of a line passing through this point 1, 2, 3 and perpendicular to the given plane. Suppose this is a plane. Okay, the equation of the plane is given that r vector dot I plus 2j minus 5k plus 9 equal to 0. Okay, and the point P perpendicular to this plane. Suppose this is a P और ये है M यहाँ पर. ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर जा रहा है n, इसको हम लोग लेंगे B वेक्टर. और पॉइंट P यानी किससे? कोऑर्डिनेट 1 2 3, तो ये हो जाएगा A वेक्टर. ओके, तो हमको क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3. ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे पासिंग थ्रू द पॉइंट P 1 2 3. ओके, और इसी के लिए लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, इसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं a. वैल्यू हो जाएगी i प्लस 2j प्लस 3k. ओके,
The equation of the plane दी हुई है r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k इक्वल टू माइनस 9। अब इसको कंपेयर करेंगे r डॉट n यूनिट वेक्टर इक्वल टू d। ओके, तो यहाँ पर n हमारा क्या हो जाएगा, n वेक्टर हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 5k। अब ये कह रहा है कि जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, ओके, तो गिवन प्लेन के, तो देयरफॉर b जो है अलोंग द ये जो b वेक्टर है ये इसके परपेंडिकुलर होगा। ओके, यहाँ लिखेंगे कि रिक्वायर्ड लाइन जिसकी हमको इक्वेशन निकालनी है वो लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, देयरफॉर कौन सा वेक्टर बन रहा है, बी वेक्टर, जिसको हम लोग कहें बी वेक्टर। तो बी वेक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, जो एन वेक्टर है कंपेयर करेंगे तो ये हो गया आपका i प्लस 2j माइनस 5k। इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या होती है, a प्लस लैम्डा बी। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, उसकी इक्वेशन आती है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b। Lambda is constant. Now put the values. A vector is I plus 2j plus 3k. I plus 2j plus 3k plus lambda. B vector I plus 2j minus 5k. Okay, this is the equation of required line. Now question number 8. Question number, find the equation of the plane passing through ABC and parallel to the plane r dot I plus j plus k equal to 2, just parallel to this given line. Okay. Question number 8. Okay, the equation of the given line, हमको equation क्या दी हुई है, r dot I plus j plus k equal to 2। आर वेक्टर को अगर हम लोग एक्स वाई जेड पॉइंट से पास कराते हैं तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड देन आई डॉट प्रोडक्ट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 2। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। ओके, तो इक्वेशन कोई भी प्लेन से पास करेगी जो होती क्या है, लैम्डा। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, एनी प्लेन, सॉरी, एनी प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन इज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू लैम्डा। अब दिस इक्वेशन passes through the point A, B, C, then lambda equal to A plus B plus C। यहाँ लिख देंगे passes through the point A, B, C, then lambda equal to A plus B plus C equal to lambda। Just put in the equation x plus y plus z equal to a plus b plus c। Okay. The question number 9. Find the shortest distance between r vector 6i plus 2j plus 2k plus lambda I minus 2 plus 2k, and second r vector minus 4i minus k plus mu 3i minus 2j minus 2k. Find the shortest distance. तो shortest distance का फॉर्मूला तो होता है absolute value of a2 minus a1 b1 cross b2 by b1 cross b2. These are the two equations of plane.
वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड द सेकेंड लाइन। तो नाउ कंपेयर करेंगे, पहले वाले को किससे कंपेयर करेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, और सेकेंड को भी a2 प्लस लैम्डा b2। ओके, तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट a1 हो जाएगा मेरा 6i प्लस 2j प्लस 2k, और a2 होगा -4i माइनस k, और b1 ये वेक्टर b1 होगा आपका i माइनस 2j प्लस 2k, i माइनस 2j प्लस 2k। ओके, और b2 होगा आपका 3i माइनस 2j माइनस 2k। ओके, तो हमको शॉर्टेस्ट लेंथ का पहले फॉर्मूला क्या होता है वही चीज़ें हमको निकालनी पड़ेंगी। पहले शॉर्टेस्ट लेंथ या डिस्टेंस, सॉरी, तो फॉर्मूला हो जाएगा a2 माइनस a1। तो फर्स्ट पहले हम लोग a2 माइनस a1 करेंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 क्रॉस b2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 इज माइनस 4i माइनस k माइनस 6i प्लस 2j प्लस 2k, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस के 10i, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10i, j यही रहेगा माइनस 2j माइनस i माइनस 2 यानी माइनस 3k। ओके, तो ये हो गया a2 माइनस a1। अब b1 क्रॉस b2, b1 वेक्टर क्रॉस b2, यानी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं i j k 1 minus 2 2, 1 minus 2 2, and second 3 minus 2 minus 2। ओके, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, i प्रोडक्ट करेंगे 4, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4, क्योंकि माइनस है बीच में प्लस होगा 4, सेकेंड होगा सॉरी माइनस j माइनस 2 माइनस 6, एंड देन k माइनस 2 प्लस 6। तो ये हो जाएगा आपका 8i, ये होगा माइनस माइनस प्लस 8j, और ये हो जाएगा 4k। ओके, अब इसका ये मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो सारा। तो ये निकलेगा अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी ये हो गया 64 प्लस 64 प्लस 16, ऐड करेंगे वी गेट 144 इक्वल टू 12। नाउ पुट इन द फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब सारी वैल्यू हम लोग डाल देंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला में। पहला है a2 माइनस a1, वो डॉट प्रोडक्ट भी पहले करना था, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वो भी कर लिए होते। चलिए, माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k, ओके, एंड डॉट प्रोडक्ट विद 8i 8j प्लस 4k, और नीचे वैल्यू है आपका 12। ये आ जाएगा आपका माइनस 10 इंटू 8 प्लस माइनस 2 इंटू 8, एंड थर्ड इज माइनस 3 इंटू 4। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस बाई 12, माइनस 80 माइनस 16 माइनस 12, यानी ये आएगा माइनस 108 बाई 12। तो 108 बाई 12 इट इज इक्वल टू द 9, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई बिटवीन दीज टू लाइन्स 9
units. Question number 10. Find the coordinates of the point where the line through 516341 crosses the YZ plane. Coordinate of the point where the line through these 2 points crosses the YZ plane. This is a YZ plane. तो यहाँ YZ plane में क्या होता है? x इक्वल टू 0. ये YZ plane है, इसका मतलब x इक्वल टू 0. और ये पॉइंट P है और जो कि passes through these 2 points. Suppose this point is A and B. तो B आपका दिया है 3 4 1 और A दिया है 5 1 6. ओके, और ये पॉइंट P है. तो सबसे पहले हमको ये लाइन थ्रू द पॉइंट्स A इज 5 1 6 एंड पॉइंट B इज 3 4 1. तो यहाँ से पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे वेक्टर का. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AB क्या होते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1. तो 3 माइनस 5, 4 माइनस 1 एंड 1 माइनस 6. ये -2 3 माइनस 5. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ABC. ठीक है. अब इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन AB. तो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन A इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B एंड z माइनस z1 अपॉन C. ठीक है. तो यहाँ पर आपका x माइनस x1, x माइनस x1 है आपका 5 1 6 लेंगे. तो x माइनस 5 अपॉन A मीन्स -2. दूसरा y माइनस 1 अपॉन 3 एंड z माइनस 6 अपॉन -5. यहाँ से पॉइंट A लिया है 5 1 6. ओके. अब यहाँ पर क्या है? x इक्वल टू 0. YZ प्लेन में है तो x इक्वल टू 0 है. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? -5 बाई -2 और ये हो जाएगी y माइनस 1 बाई 3 एंड z माइनस 6 बाई -5. ओके. जब YZ प्लेन में है यहाँ लिखेंगे इन YZ प्लेन x इक्वल टू 0. तो यहाँ से वैल्यू y माइनस 1 अपॉन 3 z माइनस 6 अपॉन ये 5/2 यानी y माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 5/2. फाइंड द वैल्यू ऑफ y. तो 2y माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15. ये हो जाएगा y इक्वल टू 17/2. सेम z निकालेंगे. z माइनस 6 बाई -5 इक्वल टू 5/2. माइनस कैंसिल हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई 2z माइनस 12 इक्वल टू -25. इधर जाएगा 2z इक्वल टू -13, z इक्वल टू -13/2. तो पॉइंट क्या आ गया हमारा? रिक्वायर्ड पॉइंट x तो 0 है. रिक्वायर्ड पॉइंट इज P0 17/2 -13/2. ओके.